मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। शिथिलता का अनुभव करें। शरीर के किसी भी भाग में किसी किस्म का तनाव न रहे, इस हिसाब से प्रत्येक अंग पर अपनी चेतना ले जाते हुए प्रत्येक भाग को शिथिल करें। समस्त आचार्य उपाध्याय एवं साधक परम पूज्य परोपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवान के चरणों में कोटि नमो। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवान, आदरणीय सात्विक रक्षक, धर्म बंधु, माताओं, जीवन प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट, इस विषय को केंद्र में रखकर हम जीवन के विविध पहलुओं को जानने का, समझने का और उनमें हो रही हमारी भूलों को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। और इस कड़ी में विषय चल रहा है शिक्षा प्रबंधन, यानी कि एजुकेशन मैनेजमेंट। शिक्षा सभी प्राप्त करते हैं, लेकिन सही शिक्षा के अभाव में व्यक्ति का व्यक्तित्व अधूरा रह जाता है और उस अधूरे व्यक्तित्व के कारण से व्यक्ति न चाहते हुए जीवन में निराशा से, हताशा से, कुंठा से, तनाव से, दुखों से युक्त होकर के जीवन बिताता रहता है। ऐसा ना हो, उसी के लिए शिक्षा प्रबंधन है, एजुकेशन मैनेजमेंट। हम चिंतन कर रहे हैं, समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि महर्षियों द्वारा कहे गए वे सूत्र हम भी जान सकें, जिनके द्वारा हम शिक्षा तो प्राप्त करें, लेकिन इस प्रकार से शिक्षा का सामंजस्य बिठाएं कि हम एक तरफ बाहर की लौकिक शिक्षा भी लें तो दूसरी ओर भीतर की आध्यात्मिक शिक्षा भी लें, और दोनों का एक संतुलित रूप हमारे जीवन में हो, जिसके कारण हम जीवन में हर हाल में, हर परिस्थिति में सुख, शांति और आनंदपूर्वक जीवन बिता सकें। इसी कड़ी में हमने जाना कल कि जीवन के 6 विषय होना चाहिए, जिन 6 विषयों में विशेषज्ञ बनकर के हम वास्तव में अपने जीवन का सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास कर सकते हैं। इन 6 विषयों में हमने प्रथम 5 विषयों का चिंतन किया। पहला विषय है शारीरिक विकास की शिक्षा भी हमारे जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है। दूसरी है संप्रेषणात्मक शिक्षा, तीसरी है बौद्धिक शिक्षा, चौथी है मानसिक शिक्षा और 5वीं है भावात्मक शिक्षा। एक प्रसंग से अपन चिंतन करें कि किस प्रकार से भावात्मक विकास का
जीवन में महत्व होता है। ये घटना आपने हमने सबने कई बार सुनी होगी, फिर इसका चिंतन करें। घटना थी अयोध्या की, और समय था मुनीश्वर स्वामी तीर्थंकर भगवान का। उस समय अयोध्या के राजा दशरथ थे और उनका परिवार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ परिवारों में से एक था, जिस परिवार में संगठन था, संप था, प्रेम था, परस्पर एक दूसरे के जीवन न्यौछावर कर सकें ऐसी सद्भावनाएं थी। ऐसे परिवार में वह दिन था जिस दिन राम का राज्याभिषेक होना था, और उस दिन की सुबह सुबह का वो समय, सुबह सुबह का सीन था। राजा दशरथ नहीं चाहते हुए भी राम को बुलाते हैं। राम को कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं सकते, ऐसी स्थिति थी। और बाहर देखें तो राजमहल में खुशियां छाई हुई है कि आज राम का राज्याभिषेक होना है। अयोध्या में खुशियां छाई हुई है, जगह जगह मंगल गान हो रहे हैं, कई दिनों से रोशनियां हो रही हैं, नाच गान, सब खुश हैं एक ही बात सोच करके कि राम जैसा योग्य राजा हमें मिल रहा है। राजमहल में खुशियां छाई हुई है, लेकिन दशरथ मायूस हैं क्योंकि नहीं चाहते हुए उन्हें आज एक आज्ञा देनी है। और बुला करके कहते हैं राम को, बड़े विवश होकर के कहते हैं कि राम, तुम्हें 14 वर्ष का वनवास करना होगा। आज्ञा मिल जाती है, पर राम की स्थिति देखें, इस गुरु वशिष्ठ के शिष्य की स्थिति देखें कि जो व्यक्ति आज राजा बनने वाला है, जिसका राज्याभिषेक होने वाला है, जैसी ऐसी घटना सुनता है तो चित्त पर तो कोई सिकन आनी नहीं, पर मन पर भी कोई बदलाव नहीं आता। कैसी स्थिति होगी, कितनी भावों की मजबूती होगी, कितनी दृढ़ता होगी कि जैसे पिता से सुना तो न तो आश्चर्य हुआ और न अफसोस हुआ, न किसी प्रकार से अपने अधिकारों की स्मृति आई और न किसी प्रकार से किसी के प्रति द्वेष भावना जागी। ये भी नहीं सोचा कि किसने मेरे पिता के कान भरे, किसने ऐसी चाल चली, इसके पीछे क्या रहस्य है, आखिर मेरा क्या बिगाड़ना चाहते हैं, कुछ नहीं सोचा। अब सोचिए कि जिसका लालन पालन, शिक्षा दीक्षा बिल्कुल राजकुमार की तरह हुई और स्वयं राजकुमारी था, उसके बावजूद जिसको वन में जाना है और 14 वर्ष का लंबा समय बिताना है, पर उसके बावजूद उसको कोई परिवर्तित नहीं हुआ, उसका मन, कोई तूफान नहीं आया मन में, कोई आंधी नहीं चली, बिल्कुल शांत। सुन लिया, समझ लिया, स्वीकार भी लिया, बात यही खत्म नहीं हो गई। परीक्षा तो अभी होनी थी। सोचते हैं कि पिता ने तो मुझको किसी तरह कह दिया, लेकिन जब मां कौशल्या इस बात को सुनेगी तो क्या वो सहन कर पाएगी? आप सोचिए, पिता का दिल भी होता है, माँ का दिल भी होता है, लेकिन पिता के दिल में थोड़ी मजबूती होती है। माँ का दिल इतना कोमल होता है, इतनी ममता होती है, इतना वात्सल्य होता है कि बेटे के लिए कुछ भी सुन नहीं सकती। कभी कभी दो परिवार में झगड़े किस बात को लेकर के होते हैं कि दोनों परिवार के बच्चे खेलते होते हैं और एक परिवार का बच्चा दूसरे परिवार के बच्चे को थोड़ा सा मार देता है तो दोनों परिवारों में क्लेश खड़ा हो जाता है। ऐसी भी घटनाएं अपने को देखने सुनने को मिलती है। पर राम को चिंतन होता है कि मेरी माँ ऐसा सुनेगी तो उन पर क्या बीतेगी। फौरन कदम उधर की ओर बढ़ते हैं और कौशल्या माँ के पास पहुंचने लगते हैं। उधर कौशल्या माता की स्थिति कैसी, आज रात भर नींद नहीं आई क्योंकि मेरा बेटा राजा बनेगा। सुबह सुबह उठ गई, अपना पाठ करने लगी, अपनी पूजा करने लगी और मन में बार बार एक ही चिंता आ रहा है कि मेरा बेटा, मेरा लाल आज राजा बनेगा। इधर चिंतन में खोई हुई है, उधर पूजा भी कर रही है, उधर राम का प्रवेश होता है और जैसे ही राम को देखती है तो राम उनके चरणों में आ जाते हैं, उनको नमन करते हैं और माँ बार 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 उनको कभी चूमती है, कभी लाड़ करती है, मानो एक छोटा सा बच्चा क्यों ना। ऐसी सी चल रही है। राम सोच रहे कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ। बहुत बड़ी संकट, बहुत बड़ी समस्या है। राम को जितनी बड़ी समस्या 14 वर्ष का वनवास झेलने में नहीं लगी, उससे बड़ी समस्या माँ को ये बात बताने की लगी। दूसरे की संवेदनाओं को पढ़ सके, यही तो भावात्मक विकास है। विकट परिस्थितियों में अपने भावों को नियंत्रित कर सके, यही तो भावात्मक विकास है। संकट में आने के बाद भी किसी
किसी पर दोषारोपण न करें, यही तो भावात्मक विकास। कैसी स्थिति राम की कि राम बार बार माँ के आशीर्वाद ले रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। आखिर माँ जब थोड़ा थमती है, थोड़ा रुकती है, तो उसमें बेटा खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके माँ से एक ही बात कहता है कि माँ, आज पिता ने मुझको एक उपहार दिया है। माँ, मुझको आज पिता ने राजा बना दिया। माँ सोचती है तो मुझे पता ही है, पर माँ मुझको सिर्फ अयोध्या का राजा नहीं बनाया, मुझे वन का राजा बना दिया, मुझे जंगलों का राजा बना दिया। माँ, पिता मुझसे चाहते हैं कि मैं कोई बड़ा काम करूं, इसलिए मुझे आज वन का राजा बनाने की आज्ञा दे दी उन्होंने। माँ भी समझदार थी, समझ गई, लेकिन इतने प्रेम से, इतनी मधुरता से जो राम ने अपनी बात कही, तो माँ को कोई दिक्कत नहीं हुई सुनने में, समझने में। और माँ कुछ सोचे उसके पहले राम कहते हैं कि माँ, मैं तो वन में जाऊंगा, मैं तो पिता की आज्ञा का पालन करूंगा, मैं तो वन का राजा बन गया, लेकिन मेरे पीछे भरत भी रहेगा, मेरे पीछे शत्रुघ्न भी रहेगा, मेरे पीछे माँ कैकेयी भी रहेगी। तुम तो सबसे बड़ी हो माँ, तुम इतना सा ख्याल रखना कि मेरे जाने से इनको दुख ना हो, मेरे जाने से मेरी प्रजा को दुख ना हो। बहुत चाहते हैं माँ मुझको ये, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखना। माँ का पूरा फोकस क्या हो गया? माँ का फोकस राम से हट गया और माँ का फोकस पूरा परिवार हो गया। और माँ ने बड़ी आसानी से उस बात को स्वीकार कर लिया, सहन कर लिया उस गम को भी, उस वज्रपात को भी। और माँ के मन में बस एक ही भावना हुई कि जब राम जाएगा वन में तो भरत का क्या होगा, शत्रुघ्न का क्या होगा, क्या होगा कैकेयी का, क्या होगा राजा दशरथ का। वो चिंताओं में डूब गई, अपनी संवेदनाओं को छोड़ करके दूसरों की संवेदनाओं में लग गई। ये तो बहुत बड़ा विकास है, अपने दुखों को भुला करके दूसरों के दुखों के बारे में चिंतन करना, ये बहुत बड़ा विकास है। अभी हमारे पास स्थिति क्या होती है? हमारे पास हमेशा शिकायतों की एक लंबी सूची होती है। मेरा ससुराल ऐसा, मेरा पति ऐसा, मेरी पत्नी ऐसी, मेरे बच्चे ऐसे। हमेशा शिकायत शिकायत और शिकायत चलती रहती है। कारण क्या है कि हमें दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी कोई दिखता है तो अपने आप का व्यक्तित्व। दुनिया में कोई दुखी दिखता ही नहीं। किसी बहू को बोले कि तुम दुखी क्यों होती हो, ये तो हर घर घर की कहानी है, तो वो एक ही बात कहती है, जैसी स्थिति मेरे साथ है वैसे तो दुनिया में किसी के साथ नहीं होती। ये डायलॉग पैटर्न है। कारण क्या है कि हमें सिर्फ मैं ही दिख रहा है, अन्य कोई दिख ही नहीं रहा है। आप सोचिए, अपन मानते हैं अपन बहुत दुखी हैं। अभी 7:30 बजे का समय है, अपन यहाँ बैठे हैं, अपने पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जीवन की, लेकिन इसी क्षण इस दुनिया में क्या क्या घटनाएं घट रही होंगी। हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी का मर्डर भी कर रहा हो इसी क्षण, और बचने की कोशिश कर रहा हो लेकिन बच नहीं पा रहा। हो सकता है कोई फांसी का फंदे लगा करके फांसी के फंदे पर चढ़ रहा हो, मतलब आत्महत्या कर रहा हो। कोई 7वीं मंजिल से अभी कूद रहा होगा। हो सकता है किसी बच्चे के जन्म लेने के साथ ही उसकी माँ अभी प्राण त्याग रही होगी, वो अनाथ हो रहा होगा। हो सकता है कि कोई व्यक्ति झुलस करके 50% 60% झुलस करके अभी हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा हो। आप बताइए, इनसे अपन सुखी या दुखी? और थोड़े सुखी या बहुत सुखी? कितना जबरदस्त पुण्य का उदय है अपना कि खाने को, पीने को, रहने को, जीने को सब कुछ मिल रहा है, फिर भी हमेशा दुखी होकर के जीना, निराशात्मक सोचना, नकारात्मक सोचना, कभी भयभीत, कभी ईर्ष्या, कभी क्रोध, कभी लोभ, इनसे ग्रस्त रहना। ये किसका काम है? जिसके भावात्मक विकास की कमी होती है उसका काम है। लेकिन राम का परिवार ऐसा नहीं था। राम के परिवार में बल था, भावनाओं का बल था, सद्भावनाओं का बल था। राम ने झेल लिया उस संकट को, माँ ने भी झेल लिया उस संकट को, और 14 वर्ष बिता दिए जंगलों में। उसके बावजूद चुनौती किस बात की थी कि इतना सब घटित हो गया हमारे घर में, लेकिन हमारा घर नहीं टूटा। आप देखिए कि 14 वर्ष बिताने के बाद में भी कौशल्य का कैकेयी के प्रति बर्ताव नहीं बदला। कितनी बड़ी बात है। और 14 वर्ष के बाद
लंका विजय करके, तो उसके बाद पहले कहाँ जाते हैं? सबसे पहले आपको मालूम है सबका। पर कभी अपन ऐसी हिम्मत कर सकते हैं? अपन ने किसी के बारे में कहते तेरी पेड़ी नहीं चढ़ूंगा,